झारखंड के तमाम नागरिकों को एवं हमारे अधिवक्ता समाज को संजय कुमार विद्रोही का जोहार है। अभी हाल में मैंने एक समाचार पत्र में एक समाचार देखा जिसमें कि हमारे वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि ये बजट समाज के हर वर्ग के लिए बजट होगा। मैं ये जानना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि अधिवक्ता कल्याण हेतु पृथक बजट राशि में क्या प्रावधान हमारे माननीय वित्त मंत्री जी करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अधिवक्ताओं के लिए भी स्पष्ट, निर्धारित और पृथक बजट होना चाहिए ताकि यह अनुदान नहीं, अधिवक्ताओं का अधिकार बने। मुख्यमंत्री हेल्थ इंश्योरेंस जो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिया गया था, पूर्ण समतुल्यता उसमें आनी चाहिए। अधिवक्ताओं का हेल्थ इंश्योरेंस राज्य कर्मचारियों वाली ही हेल्थ इंश्योरेंस व्यवस्था के अंतर्गत है, परंतु घोषणाओं में अधिवक्ताओं का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। संजय कुमार विद्रोही यह मांग करता है कि राज्य कर्मियों की तरह क्रिटिकल बीमारी में बाहर इलाज करने की सुविधा अधिवक्ताओं को मिलनी चाहिए। एयर एम्बुलेंस की सुविधा अधिवक्ताओं को मिलनी चाहिए। रेफरल ट्रीटमेंट की सुविधा अधिवक्ताओं को मिलनी चाहिए। अधिवक्ताओं को भी समान रूप से दिया जाए इस जो राज्य कर्मियों को दिया जा रहा है। अधिवक्ताओं का इसमें स्पष्ट प्रावधान आगामी बजट में जोड़ा जाना चाहिए और इससे संबंधित बजट में जो प्रावधान है पैसे का, उसका हर बजट में लाने के लिए उसको जो है अनुमोदित कर देना चाहिए। आज एजुकेशन, अधिवक्ताओं के बच्चों का एजुकेशन लोन भी होना चाहिए। इसकी भी घोषणा हमारा जो है बजट में, आगामी जो बजट होने वाला है झारखंड सरकार का, उसमें होना चाहिए। पूर्व में सरकार ने घोषणा की थी, पूर्व में सरकार ने घोषणा की थी कि अधिवक्ताओं के बच्चों के लिए 15 लाख रुपए का एजुकेशन लोन देने की बात की थी। न्यूनतम शून्य ब्याज दर में देने की मांग की थी। मेरा मांग है, संजय कुमार विद्रोही यह मांग करता है कि इस घोषणा को नीतिगत रूप से लागू किया जाए और आगामी बजट में इसका स्पष्ट वित्तीय प्रावधान किया जाए। युवा अधिवक्ताओं को सम्मानजनक सहायता मिलनी चाहिए। आगामी बजट में युवा अधिवक्ताओं को सम्मानजनक सहायता मिलनी चाहिए। 5,000 रुपया पर्याप्त नहीं है जो सरकार ने घोषित किया है। मेरा मानना है कि युवा अधिवक्ताओं को कम से कम 10,000 रुपया मिलना चाहिए ताकि वो सही रास्ते पर चले और गलत रास्ते को ना अपनाकर गलत तरीके से पैसा ना अपनाए, ताकि संघर्ष के शुरुआती वर्षों में उनकी गरिमा बनी रहे। और जो 5,000 रुपया देने की बात की गई थी, उसमें भी सरकार अभी तक सफल नहीं हो पाई है। पारदर्शिता के तौर पर पूरा डिटेल सरकार को पब्लिश करना चाहिए कि किस बच्चे को उन्होंने 5,000 रुपया देने का काम किया है, लेकिन ये 10,000 रुपया आगामी बजट में होनी चाहिए। आज जिस तरीके से झारखंड राज्य के कैपिटल रांची में आप देखिएगा कि पत्रकार बंधुओं के लिए बेड बना के दिया गया, पत्रकार बंधुओं के लिए जो है ये भवन बना के दिया गया है, उसी तरीके से आज अधिवक्ताओं के लिए भी झारखंड में अधिवक्ता भवन बनाकर देना चाहिए सरकार को और आगामी बजट में इसका प्रावधान लाना चाहिए। कारण कि पूरे राज्य के अधिवक्ता रांची माने झारखंड के कैपिटल रांची में आते हैं। यहाँ पे जितने ट्रिब्यूनल्स हैं सब यहीं पे हैं, जितने भी हाईकोर्ट है तो यहीं पे है। पूरे राज्य भर के मुकदमा लड़ने के लिए वकील और अधिवक्ता यहाँ पे आते हैं, जिनको ठहरने की कोई सुविधा नहीं होती है, जिनके पास रहने की कोई बंदोबस्त नहीं होती है और वो आके दर दर यहाँ भटकते रहते हैं। राज्य के बाहर के भी अधिवक्ता रांची अपना काम करने आते हैं, इसलिए यहाँ पे अधिवक्ता भवन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और सरकार को आगामी बजट में इसका प्रावधान लाकर यहाँ अधिवक्ता भवन बनाने की मांग मैं करता हूँ। प्रेस क्लब में जिस तरीके से सुविधा दी गई है वैसे अधिवक्ता भवन में भी सुविधा दी जाए तथा सर्किट हाउस में रुकने की व्यवस्था
जो है अधिवक्ताओं की भी होनी चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता जो है उनको कहा जाता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अगर वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं तो उनकी मान मर्यादा सम्मान का भी इंतजाम जो है वो सरकार को करनी चाहिए, और सरकार को इसके अधीन ये अधिवक्ता भवन और सर्किट हाउस में रहने की बंदोबस्त करने की पूरी बजट में प्रावधान लाना चाहिए। सर्किट हाउस में नगर ठहरने का, क्योंकि अगर उन्हें सुविधा मिल जाए, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों को मिलती है, जो भी संवैधानिक अधिकार रखते हैं उनको सर्किट हाउस में रुकने की सुविधा मिलती है, और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के नाते हमको भी संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हमको भी सर्किट हाउस में रुकने का ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। आज मैं एक बात बतलाना चाहता हूं आपको, और मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि आप अनेकता में एकता की बात करते हैं, आप अनेकता में एकता की बात करते हैं और अनेकता में एकता को विफल करने का काम करते हैं। अगर अनेकता में एकता की बात करते हैं तो आपको मिसाल बनाकर झारखंड में अधिवक्ताओं के लिए हर जगह जमीन, सरकारी जमीन मुआवजा देना चाहिए, जिससे कि अधिवक्ता कॉलोनी बना सके, अधिवक्ता वहां रह सके। क्योंकि न अधिवक्ता का कोई धर्म होता है, न अधिवक्ता का कोई धर्म होता है, न इसकी कोई जाति होती है, न इसमें कोई ऊंचा होता है और न कोई इसमें नीचा होता है। यह लोकतंत्र में सामाजिक समता का ऐतिहासिक मिसाल होता है। इसलिए अधिवक्ताओं के लिए जो है सरकार को इस बजट में, आगामी बजट में जमीन देने की बात को लानी चाहिए और उसमें प्रावधान बनाना चाहिए। आज मैं एक बात करता हूं कि सरकार को इस आगामी बजट में रांची जिला अधिवक्ता संघ को, जो बगल में सटे हुए जमीन की जो बात हुई है, हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के द्वारा जो सिविल कोर्ट के माध्यम से बार एसोसिएशन की बात हुई है, उसे भी तत्काल कैबिनेट में लाकर हस्तांतरण करने का काम करना चाहिए और हस्तांतरित करके वो बार एसोसिएशन को देने का काम करना चाहिए। क्योंकि अधिवक्ताओं की तादाद आज जो बढ़कर जिस तरीके से रफ्तार से बढ़ रही है, आने वाला दिन में नहीं तो ये चारों तरफ रोड में त्राहिम हो जाएगा। और सिविल कोर्ट जिस तरीके से एक खोजने के लिए हमको ड्रोन का सहारा लेना पड़ता है, अगर वो जमीन मिल जाए तो हमको ड्रोन का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट जो है पक्के रोड से हो जाएगा। आज इसी बजट में जो आगामी बजट होने जा रहा है उसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित भी जो है वो बात विचार होना चाहिए, और इसकी हिंदी और अंग्रेजी ड्राफ्ट भी जो है बनाकर हमने उनको दे चुके हैं, और उस ड्राफ्ट को अनुमोदन करके मिसाल कायम करना चाहिए झारखंड को, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल झारखंड में लागू करना चाहिए। इससे लागू करने से अधिवक्ताओं को सरकार की ओर सम्मान और सुरक्षा का उपहार दिया जाना चाहिए। सरकार के प्रति हम अधिवक्ताओं का जो है एक इज्जत और एक सम्मान और बढ़ने का काम होना चाहिए। अंतिम में मैं एक संदेश देना चाहता हूं, अगर अधिवक्ता सुरक्षित नहीं तो समझिए नागरिक सुरक्षित नहीं। आप अगर अधिवक्ता सुरक्षित नहीं तो आप सोचिए कि नागरिक सुरक्षा नहीं, अधिवक्ता समाज रहेगा तो समझिए लोकतंत्र बचा रहेगा, तब समझिए लोकतंत्र बचा रहेगा। मैं आगामी बजट 2026-27 में अधिवक्ता समाज को दहलीज नहीं, सम्मानजनक प्रवेश चाहिए। सबको पुनः बहुत बहुत जोहार, और आशा है कि हमारी बातों से सरकार के पास पहुंचेगी और आगामी बजट में सरकार इसमें संज्ञान लेगी, और जितनी बातों को मैंने कहा है उस पर बजट पर बहस करते हुए उस सब देने का काम करेगी। सबको पुनः बहुत बहुत जोहार। संजय कुमार विद्रोही, हर अधिवक्ता के साथ संजय कुमार विद्रोही हर अधिवक्ता के साथ पग पग में खड़ा है। डर के कभी मत जियो शान से जियो, अधिवक्ता हो, अधिवक्ता की आवाज बन के जियो। धन्यवाद।